को इस दुनिया से गए हुए 5 साल हो गए, लेकिन ये समय कैसे निकला है ये सब तो मैं ही जानती हूँ। इनके जाने के बाद मैंने सोचा था कि मेरे 2 बेटे हैं, इनके सहारे मैं अपनी पूरी जिंदगी बिता दूंगी। मैंने इतनी मुश्किल से अपने दोनों बेटों को पढ़ाया लिखाया, बड़ा किया, इनको नौकरी लगाया और दोनों शादी करके अपनी अपनी जिंदगी में इतना व्यस्त हो गए कि उसे माँ की तो कोई परवाह ही नहीं। सचिन की तो चलो छोड़ो बात, उसके पास तो मैं रहती हूँ, उसका तो क्या ही पूछना। लेकिन अमर, वो तो अपने बीवी बच्चों को लेकर चला गया चेन्नई और कभी फोन भी नहीं करता, ना ही कभी घर आता है। घर आता है तो वो ही 1-1.5 साल में एक बार। अरे घर तो नहीं आता, कम से कम अपनी माँ के पास फोन तो कर सकता है, लेकिन फोन भी 2-4 महीने में 1 या 2 ही बार करता है। अमर ने तो मुझे एक बार भी ये नहीं कहा कि माँ तुम मेरे साथ चलोगी या नहीं। यदि वो मुझसे एक बार भी बोल देता कि माँ चलो मेरे साथ, वहाँ मेरे पास रहना, मेरे बीवी बच्चों के पास, तो मैं उसके पास भी चली जाती, कभी उसके पास रह लेती तो कभी इसके पास रह लेती। लेकिन वो तो कभी फोन ही नहीं करता है। इनके जाने के बाद मैं अपने दोनों बेटों के लिए बोझ बन गई हूँ। इनकी इतनी कमाई नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने तिनका तिनका जोड़कर ये घर बड़ी ही लगन और मेहनत से बनाया है। बच्चों की देख रेख करके, उनको खिला पिला के जो कुछ समय बचता था, उसमें मैंने बहुत ही बड़ी मेहनत से अपने पापड़ और अचार का बिजनेस खड़ा किया था और उन्हीं सभी पैसों से मैंने ये घर बनाया है। वरना मेरे ससुर के पास तो ले दे के एक छोटा सा कच्चा मकान था। मैंने अपने दोनों बेटों को पढ़ा लिखा कर सरकारी नौकरी लगा दिया, ये घर बना दिया और आज उन्हीं बेटों के लिए मैं बोझ बन गई हूँ। उनके पास मुझसे बात करने के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है। वो अपनी नौकरी और अपनी बीवी बच्चों में इतना व्यस्त हो गए कि उसे माँ की कभी याद ही नहीं आती। आज तो बहुत ज्यादा भूख लगी है मुझे। अभी मेरी भूख मिटी नहीं, एक काम करती हूँ, ये दूसरी रोटी और ले लेती हूँ। शर्म कर बुढ़िया, शर्म कर, कितना खाएगी, कितना खाना खाएगी? पेट है कि कुआं? सारा दिन बैठी बैठी रहती है, पता नहीं जितना खाती है कहाँ जाता है इसका। सारा दिन बस खाना खाना, काम धाम कुछ करती है नहीं। मुझे लगता है सचिन को इन सब बातों की खबर नहीं है कि बहू मेरे साथ कैसा व्यवहार कर रही है और भरपेट मुझे खाना भी नहीं देती। बस एक रोटी देती है, दूसरी रोटी को तो छूने भी नहीं देती। एक रोटी में भला मेरा क्या होगा? सचिन को भला इन सब बातों की खबर कैसे होगी? उसका ऑफिस जो इतनी दूर है, बेचारा सुबह ऑफिस में जाता है और शाम को थका हारा आता है, आते ही अपना खा पी के सो जाता है। लेकिन अब बस बहुत हुआ, मैं इतनी भी सीधी नहीं हूँ कि बेटे बहू का हर एक अत्याचार सहती रहूँ। बस इन लोगों का अत्याचार मैंने बहुत सह लिया, अब इससे ज्यादा मेरी सहन शक्ति नहीं है इनका अत्याचार सहने की। आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए? भगवान ने मुझे भी आपके साथ ही क्यों नहीं उठा लिया? एक जमाने में मैं कैसे राज किया करती थी अपने घर पर, कैसे रहती थी पूरे ठाट बाट से, और आज बेटे और बहुओं ने मिलकर मेरी कैसी हालत बना दी है। घर में एक नौकरानी की हैसियत रह गई है अब मेरी। भरपेट खाना भी नहीं देते, ना ही चाय पानी देते हैं। मैंने अपने बेटे को कितनी मुश्किल से पाला है ये तो मैं ही जानती हूँ, और आज मुझे ये दिन देखना पड़ रहा है। मैंने सोचा था कि मेरे बेटे बड़े होंगे, मैं इनकी शादी करूंगी तो इनके सहारे मैं भी हंसी खुशी से रहूंगी, लेकिन ये है कि अपनी शादी करके अपने अपने परिवार में बिजी हो गए हैं। इनके पास माँ के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है। लेकिन नहीं, अब मैं इनका अत्याचार और ज्यादा नहीं सहूंगी। इतना कष्ट सहकर मैंने यह अपना घर बनाया था, इसी घर में अब मेरी कोई भी इज्जत नहीं है और इस घर में मुझे अब एक एक रोटी के लिए तरसाया जाता है। बस अब बहुत हो गया, मैं अब ये सब कुछ और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती। इस अलमारी के अंदर मेरे घर के कागज रखे हैं, अभी देखती हूँ मैं ये घर किसके नाम पर है। अरे ये तो घर के कागजात है और ये घर तो मेरे ही नाम पर है। अब देखती हूँ मैं अपने बेटे और बहू को, अब तो मेरे अंदर पहले से भी ज्यादा हिम्मत आ गई है। अब मुझे इन बच्चों की अकल ठिकाने लानी ही होगी, अब इनकी अकल ठिकाने लाने का समय आ गया है। एक काम करती हूँ, मैं इन कागजातों को अलमारी के अंदर रख देती हूँ और अलमारी को ताला लगा देती हूँ। कागजों को तो मैंने अलमारी के अंदर अच्छे से ताला लगा के रख दिया है। अब मैं एक काम करती हूँ, सुषमा के पास उसके घर जाती हूँ। क्यों बहन, क्या हुआ? सब कुछ ठीक तो है ना? इस समय कैसे
तभी बोलती है कितना और खाएगी, शर्म कर बुढ़िया शर्म। दूसरी रोटी तो वो मुझे खाने ही नहीं देती। कितना समय हो गया है उसको ऐसा व्यवहार करते हुए मेरे साथ। अब मैं बहुत ही ज्यादा थक गई हूँ। भरपेट खाना खाए भी मुझे बहुत समय हो गया है। तुम तो सब कुछ जानती ही हो बहन। तुम्हारी और मेरी शादी तो आगे पीछे ही हुई थी। मैंने अपने घर और अपने बेटों के लिए क्या कुछ नहीं किया। मैं खुद परेशान हो ली, लेकिन अपने बेटे को कभी भी तकलीफ में नहीं होने दी और उनको अच्छी से अच्छी स्कूल में पढ़ाया, उनको इस मुकाम तक पहुंचाया, इतनी अच्छी सरकारी नौकरी लगाया ताकि मेरे बच्चे कभी परेशान ना हो बहन। तुम तो सब कुछ जानती ही हो। मैं घर का सारा काम खत्म करके अपने बच्चों को स्कूल भेजने के बाद इतनी मेहनत से अचार और पापड़ का बिजनेस खड़ा किया था। दिन रात उसमें मैं मेहनत करती थी। मैंने अपने बच्चों को खाने पीने में, पढ़ने लिखने में कभी कोई कमी नहीं छोड़ी। इतना कष्ट सहकर तिनका तिनका इकट्ठा करके मैंने यह घर बनाया था और आज उसी घर पे बेटे और बहू कब्जा करके बैठे हैं। हमारे ही घर में हमें ही गिन गिन कर रोटी दी जा रही है। हमारे ही घर में हमारी ही कोई इज्जत नहीं है। एक वो अमर है, उसे तो किसी बात से कोई मतलब ही नहीं है। माँ कहाँ रह रही है, वो जिंदा भी है या मर गई, उसे तो किसी से कोई मतलब ही नहीं है। घर में हिस्सा लेने के लिए तो वो बहुत बड़ी जल्दी आ जाएगा, लेकिन माँ क्या कर रही है, कहाँ रह रही है, इससे उसे कोई भी मतलब नहीं है। वैसे तो बहन सब कुछ बच्चों का ही है, लेकिन बच्चे जब अपने माता पिता की सेवा करते हैं तभी तो बच्चों को सब कुछ मिलता है। लेकिन ये लोग हैं जो कि बगैर सेवा किए ही सारी धन संपत्ति हथियाना चाहते हैं। अरे एक हमारा जमाना था, हमारे सास ससुर के पास क्या था, एक छोटा सा कच्चा मकान, लेकिन फिर भी हम लोगों ने उनकी सेवा की ना। अरे अपने सास ससुर की सेवा तो सभी लोग करते हैं, लेकिन आजकल के बच्चों को माता पिता की प्रॉपर्टी तो चाहिए, लेकिन वो उनकी सेवा नहीं करना चाहते हैं। हाँ बहन, ये बात तो तुम सही कह रही हो। मेरे बेटे बहुओं ने भी शुरू में ऐसा ही किया था। ये लोग हमें ना ही तो खाना देते थे और ना ही हमारी सेवा करते थे, लेकिन इन्होंने इनको एक दिन घर से निकलने की धमकी दी। उस दिन का दिन है और आज का दिन है। हमें अच्छे से खाना भी देते हैं और हमारी सेवा भी करते हैं। बहन तुम्हें तो भाई साहब का सहारा है, उन्होंने सब कुछ ठीक कर दिया, लेकिन मैं क्या करूं? यदि आज वो जिंदा होते तो मुझे यह दिन देखना नहीं पड़ता। वो तो मुझे अकेला ही छोड़कर इस दुनिया से चले गए। उनके जाने के बाद मुझे लगा था कि भगवान ने मुझे 2 बेटे दिए हैं और ये दोनों ही मेरा सहारा बनेंगे, लेकिन वो दोनों हैं कि वो तो अपनी ही जिंदगी में व्यस्त है। मेरा तो कोई भी सहारा नहीं। अब तक तो मैं यही सोच रही थी कि एक विधवा औरत अब कर भी क्या सकती है, लेकिन बस बहुत हुआ। अब मैं इन दोनों को दिखाऊंगी कि मैं क्या कर सकती हूँ। जो औरत बच्चों को पैदा करके इस दुनिया में ला सकती है, वो बहुत कुछ कर सकती है। अब मुझे अपने बच्चों को सीधा लाइन पर लाना ही होगा। मैं इसीलिए तुम्हारे पास आई हूँ बहन। मुझे तुमसे एक काम है। हाँ बहन बताओ, तुम्हें मुझसे क्या काम है? मैं हर तरह से तुम्हारी सहायता करने के लिए तैयार हूँ। बताओ मुझे क्या काम है आपको मुझसे? ये लो बहन, ये पर्ची है और इसमें नंबर है जो कि मेरे छोटे बेटे अमर के फोन का नंबर है। इसके ऊपर तुम फोन करो और उससे कहो कि तुम्हारी माँ की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब है और तुम्हारा बड़ा भाई सचिन तुम्हारा घर अपने नाम पर तुम्हारी माँ से लिखवा रहा है। यदि तुम्हें उस घर में और उसकी धन संपत्ति में हिस्सा चाहिए तो तुरंत ही जल्दी से यहाँ पहुँचो, वरना सब कुछ तुम्हारा बड़ा भाई सचिन ले लेगा। तुम्हें उसकी संपत्ति में से कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है बहन, मैं अभी तुम्हारे पास तुम्हारे छोटे बेटे अमर के पास फोन करती हूँ। हेलो अमर बेटा, तुम्हारी माँ की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब है और तुम्हारा बड़ा भाई सचिन तुम्हारा घर अपने नाम पर लिखवा रहा है। यदि तुम्हें इस घर में हिस्सा चाहिए तो जल्दी से जल्दी यहाँ पर पहुँचो, वरना सब कुछ तुम्हारा बड़ा भाई अपने नाम पर करवा लेगा। बहुत बहुत धन्यवाद चाची आपका, जो आपने मुझे फोन करके ये सब बात बता दी। मैं अभी अपनी बीवी और बच्चों के साथ घर के लिए निकलता हूँ। ये लो बहन, मैंने तुम्हारे बेटे के पास फोन कर दिया और वो सुबह जल्दी ही तुम्हारे घर पहुँच जाएगा। धन्यवाद बहन आपका। अब चलती हूँ मैं। अब मैं आगे का प्लान सोचती हूँ, मुझे आगे क्या करना है। हाँ हाँ बहन।
और जरूरत हो तो मुझे बता